नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल लर्न सामान्य ज्ञान जीके में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो भारत के जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है उनको विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व कहते किसको हैं। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व एक स्थलीय, तटीय या समुद्री क्षेत्रों का पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, जो वनस्पतियों व जीवों की रक्षा करता है। तो इसमें क्या होता है कि एक बड़ा क्षेत्र में वनस्पतियों का और जीवों की रक्षा के लिए, यानी कि उनके प्रजातियों को हमारे पृथ्वी से विलुप्त ना हो, इसलिए ये बनाए जाते हैं। यूनेस्को के अनुसार बायोस्फीयर रिजर्व सतत विकास के लिए सीखने का स्थान है। बायोस्फीयर रिजर्व में मुख्यतः 3 जोन होते हैं: कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। ठीक है, तो जो कोर जोन है उसमें सबसे ज़्यादा संरक्षित होती है और इसमें पूर्णतया प्रतिबंधित होती है। बफर जोन, इसमें शोध व शैक्षणिक गतिविधियों के एक साथ कुछ मानव क्रियाकलाप की जा सकती है। ट्रांजिशन जोन में फसल, उद्योग, अधिवास की अनुमति होती है, यानी कि इस पर खेती भी यहाँ पर किया जा सकता है, उद्योग की भी अगर स्थापना की जा सकती है यहाँ पर। लेकिन जो कोर जोन है ये पूर्णतया इसमें प्रतिबंधित होता है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी फसल, उद्योग या ये सब या शैक्षणिक गतिविधि कुछ नहीं किया जा सकता, यहाँ पर पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो याद रखिएगा कि बायोस्फीयर कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो 1986 में हुई थी, जिसके तहत 3 हिमालयी व पूर्वोत्तर राज्यों को 90:10 व अन्य राज्यों को 60:40 के अनुपात में वित्तीय सहायता दी जाती है। यानी कि 3 हिमालयी बायोस्फीयर रिजर्व और पूर्वोत्तर राज्यों में जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इनमें केंद्र सरकार द्वारा 90 और राज्य सरकार द्वारा 10 रेशियो में वित्तीय सहायता दी जाती है और अन्य राज्यों में 60:40 के अनुपात में वित्तीय सहायता दी जाती है। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। वर्ष 1986 में सबसे पहले नीलगिरी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। अब कुछ पॉइंट को देख लेते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो कि महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व गल्फ ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि गुजरात में है। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आसाम में है। पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम लोग देख लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्वों के नामों को, यानी कि जितने 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। तो हम लोग सीक्वेंस वाइज देखेंगे, ऊपर से भारत के सभी राज्यों को ऊपर से नीचे आते हुए हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे ऊपर है हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद उत्तराखंड में है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद सिक्किम में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। असम में है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। फिर है असम में डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद है मेघालय में है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। ओडिशा में है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। आंध्र प्रदेश में है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। और ग्रेट निकोबार में है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि अंडमान व निकोबार में है। तमिलनाडु में है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। केरल में है अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 3 राज्यों में है, केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु में। अचन कमार, यह मध्य प्रदेश में है।
कच्छ, ये गुजरात में है। इसके बाद मध्य प्रदेश में है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1971 में मानव व पर्यावरण के बीच समन्वय स्थापित करने के एक प्रोग्राम मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत की। दुनिया के विभिन्न देशों के जीवमंडल निचय यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किए जाते हैं। भारत के यूनेस्को WHBR में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व 12 है, यानी कि हमारे देश में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।